ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो सभी तैयार हैं? तो आज दीदी ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है, हाउ टू रिमेन या हाउ टू मैनेज योर अटेंशन इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। तो आप में से किसी किसी को लग रहा होगा ये टॉपिक तो कैसा है, पता नहीं हमारे काम का है या नहीं। तो समझ लेते हैं इसको। शुरू के 5 मिनट्स जो भी अपना वीडियो ऑन करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ऑफ कर सकते हैं। शुरू के 5 मिनट्स यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। और अपने मन को हम एक संकल्प देते हैं कि अगले 1 घंटे के लिए हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। राइट? एग्री हैं सभी? वीडियो इसलिए ऑन करवाया है ताकि आपसे बार बार हमें पूछना ना पड़े, और अगर आप सर हिलाएं तो भी हमें आपका समझ में आ जाए कि आपने हाँ किया है, सो दैट यू कैन नॉड योर हेड। राइट? तो अगले 1 घंटे के लिए हमने अपने आप को संकल्प दिया है कि हम एक साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। एग्री हैं हम सभी? राइट? तो अगर आपके पास डायरी एंड पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्विकली अरेंज कर सकते हैं पास में से। इस संकल्प की यात्रा में थोड़ा आगे चलते हैं। हम बार बार अपने आप को ये तो याद दिलाते ही हैं कि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां भी हैं, बहुत सारे गुण भी हैं हमारे पास। अच्छा, जो भाई बहन चल रहे हैं या मूवमेंट में हैं वो वीडियो ऑन नहीं करेंगे। जो स्टिल हैं, बिल्कुल स्थिर होके बैठे हैं, वही करेंगे। तो अपनी शक्तियों को इमर्ज करते जाएं, उनकी याद दिलाते जाएं कि मेरे पास शक्तियां हैं। क्या हमें अपनी सारी शक्तियों के बारे में पता है, या कोई कोई ऐसी शक्ति भी हो सकती है जिसके बारे में उतना पता नहीं हो? राइट? तो आज एक ऐसी ही शक्ति या ऐसे खजाने के बारे में बात करेंगे और अनुभव करेंगे कि वो रिसोर्स हमारे पास कितना इम्पोर्टेंट है। उस रिसोर्स का नाम है अटेंशन। हमारे पास अटेंशन का रिसोर्स है। तो इस स्थिति में स्थित हो जाएं बिल्कुल कि मेरे पास अटेंशन रूपी खजाना है। तो हमारे पास कोई खजाना होगा तो लूटने वाले भी आएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे अटेंशन रूपी खजाने पर चारों तरह से अटैक हो रहा है। वी आर अंडर अटैक। हमारे अटेंशन पर चारों तरफ से अटैक हो रहा है। कौन कौन अटैक कर रहा है? जो बताना चाहेंगे वो हैंड रेज करेंगे ताकि थोड़ा सा पता चले कि वी आर इन सिंक व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हमारे अटेंशन रूपी खजाने पर कौन कौन से चोरों ने हमला किया है? ओके, सोशल मीडिया। हैंड भी रेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
हाँ जी, बहुत ही शॉर्ट में शेयर करना है, बताइए। ओके, सेल्फ डाउट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गलत संगति, अवर नेगेटिव थॉट्स। हाँ जी, हाँ जी सुलोचना जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, 5 विकारों ने। ओके, तो आगे समझते हैं, ठीक है। ओके, अल्पना जी, अब हैंड रेज करिए। जी बताइए। सर, हमारे जो परिस्थिति होती है, सबसे बड़ी बात परिस्थिति, जो परिस्थिति सारा दिन में आती है या तो हमारे जीवन के साथ चलती है, वो कारण होती है। और दूसरा बात, हमारे संबंध संपर्क में भी कई सारे घटनाएं घटती है जहाँ से इस तरह की सिचुएशन खड़ी होती है। जी, देखो टॉपिक थोड़ा नाजुक है, सबको बहुत ध्यान के टॉपिक में ध्यान से रहना है। आजकल एक बहुत टर्म चलता है, साइकोलॉजिस्ट उस टर्म को यूज करते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मतलब कि हम जहाँ ध्यान देना चाहते हैं वहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अटेंशन डेफिसिट, आपने सुना होगा ये टर्म कहीं कहीं, अटेंशन डेफिसिट। तो ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें देखेंगे, तो पहले एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा वीडियो देखते हैं। आप सबको ध्यान से देखना है, 1 या 2 मिनट का वीडियो है, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सभी को ध्यान से देखना है। जस्ट ए मिनट। इस वीडियो में आपको काउंट करना है, हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर्स वियरिंग वाइट पास द बॉल। जो लोग वाइट ड्रेस पहने हुए हैं वो बॉल को एक एक से दूसरे को कितनी बार देते हैं, राइट। ध्यान से देखेंगे। Times the players wearing white pass the ball. आपको दिख रहे हैं ना, उसमें 3 लोग हैं जिन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो उनके हाथ में बॉल कितनी बार एक्सचेंज हो रहा है वो आपको देखना है। The correct answer सबने ध्यान से देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया। हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है शेयर करना। हाँ जी, जो भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। समझ में आया। ब्लैक और वाइट जी, ब्लैक और वाइट दोनों ही इंटरचेंज करके घूम रहे थे, और हमने जो मतलब मैंने जो काउंट किया वो 7 टाइम्स ही था, पर वहाँ 16 करेक्ट आंसर शोज। ओके, और क्या ऑब्जर्व किया।
Okay, 8 times. Okay. Attention on ball. मैंने जो ऑब्जर्व किया वो था अबाउट 10 to 12 times, लेकिन इट वाज ऑल अनऑर्गेनाइज्ड. Okay. Unorganized या randomized. Okay. अच्छा, एक बार फिर से देखें, फिर से ट्राई करें, ध्यान से देखें. मतलब How many times the players wearing white passed the ball? The correct answer is 16 passes. इस बार ऑब्जर्व हुआ. The black bear. I think a lagoon came in between and then went back. What came in between? Lagoon, that I'm the monkey type person. लेकिन पहले ही दिखा था वो. पहले नहीं नजर आया, अभी दोबारा देखने से नजर आया. ओके, और क्या नजर आया इस बार? Same as before, nothing much of a change. ठीक है, इसको देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या ऐसा है जो हमसे बच गया, जो हमें नजर नहीं आया. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? जी, नोटिस किया किसी ने? Yes, yes, sir. Curtain changing color and player on the black team leaving the game. Yeah, white जो पहना था वो लोगों को बॉल ही नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा था. तो देखो, एक साथ इसमें 4 बातें हो रही थी. बॉल्स को वो लोग एक्सचेंज कर रहे थे, कर्टेन का कलर चेंज हो रहा था, गोरिल्ला बीच में आया और चला गया, और ब्लैक प्लेयर्स भी, ब्लैक टीम भी, उसके भी लोग जाने लगे. क्या हम सारी बातें ऑब्जर्व कर पाए थे फर्स्ट चांस में? नहीं सर. नहीं भाई जी. अभी देखते हैं फिर से. Ball. अब चारों बातें नजर आई. अभी तो 16 भी काउंट कर पाए बॉल. वाह, 16 पासेस. 16 बॉल्स भी काउंट कर पाए, कर्टेन का कलर भी चेंज हुआ, ब्लैक टीम का मेंबर भी वहां से चला गया, और गोरिल्ला भी आया, ये भी हमने देखा. हाँ जी भाई जी, सब नोट किया. जी, थर्ड तो क्लास में. इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, क्या हमारे लिए लेसन है इसमें? हमारा फोकस फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत कम था. जी. We did not, even though we listened to you, I listened to you, but I did not, act according to the, your instructions. ये It is delayed. इम्पोर्टेंट मैसेज है इस छोटी सी वीडियो में कि अगर ये मैसेज भी अगर हमें पकड़ में आ जाए तो हम 25 मिनट में सेशन कंप्लीट कर सकते हैं. हमें 1 घंटे की भी जरूरत नहीं. तो लेट अस
डाइव डीपर इनटू दिस, क्या मैसेज है इसका, क्या डीप हिडन मैसेज है? जी, कौन बताना चाहेंगे? और हेलो जी जी, आपने बोला था ना वाइट के पास से बॉल पास हो रहा है वो काउंट करना है, तो हमने दूसरी चीज तो सब ध्यान भी नहीं दिया और सिर्फ वाइट पे ही फोकस किया। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो हम देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, ये एबिलिटी हमारे पास है, हर एक के पास है, बिना किसी मेहनत के भी है, नेचुरल है ये हमारी एबिलिटी। हमारा फोकस जहाँ है हम सिर्फ वही देखें, ये पॉसिबल है। ओके, और क्या लेसन इससे मिला हमें? इससे भाई जी ये लेसन मिला कि जो हमें दूसरे मतलब जो दिखाई जो बोलते हैं वही हम देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। इट मीन्स कि हम जो देख रहे हैं, क्या हम सच में सच्चाई को देख रहे हैं, या हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है? जो हमें दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं, कुछ और देखने की कोशिश नहीं कर रहे हम। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। भाई जी इसमें निर्णय की शक्ति मैं सोचता हूँ जो बढ़ानी चाहिए हमको, जी और पावर ऑफ जजमेंट। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? वन और टू मोर पॉइंट्स के, क्या आपको लगता है क्या इसमें डीप हिडन मैसेज है? जब हम किसी एक चीज पे फोकस्ड होते हैं तो बाकी चीजें हमसे मिस हो जाती हैं, यानी कि हम चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसे कहा जाता है इंग्लिश में हाइडिंग इन द प्लेन साइट। कोई चीज हमारे सामने ही है तब भी नहीं दिखेगी अगर हम नहीं देखना चाहते या हमारी इंटेंशन नहीं है तो। अभी हम कैसे मान लें और हमें कैसे पता चले कि हम जो देख रहे हैं हम सच्चाई को समझ पा रहे हैं, हमारा रियलिटी परसेप्शन ठीक है? हो सकता है हम बहुत एक लिमिटेड जिंदगी जी रहे हों, हमने अपनी एक दुनिया बना रखी हो और हम सच्चाई से बहुत दूर हों, पॉसिबल है। हमारे अटेंशनल स्पेस में क्या क्या है, तो इस बात को सोचते जाए। इस बात को समझने के लिए एक वीडियो और देखें। Yes. तो ध्यान से देखेंगे इसको भी। This video shows a participant from a 1998 study by Daniel Simons and Daniel Levin. Watch what happens as the unsuspecting pedestrian provides directions. The young man on the left इस वीडियो में ये जो पर्सन है वाइट हेयर वाले, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस पर्सन को, फिर आगे देखिए क्या होता है। left is one of the experimenters. He has approached the white-haired man and asked for directions. Watch closely as two people carrying a door pass between them, and the first experimenter is replaced by someone else. Like many of the people in this study,
The pedestrian was entirely unaware that he was talking to a different person. Approximately 50% of the people approached in this study didn't notice when the person they were talking to was replaced by someone else. This study was among the first to demonstrate that change blindness can occur outside of the laboratory. This video is from तो ये किस किस को समझ में आया? कुछ नहीं आया, जी, कुछ नहीं आया। ओके, जिनको समझ में आया वो बताएं क्या समझ में आया। इसमें जो जिसको समझा रहे थे वो सर आगे निकल गए, तो दूसरे आए हैं। जी, फिर क्या हुआ? फिर वो सर यहाँ तक बस नहीं समझ। इसमें क्या हुआ कि जो पर्सन डायरेक्शन दिखा रहे थे, जो पर्सन पूछ रहा था उनसे, वो पर्सन चेंज हो गया, तो भी डायरेक्शन बताने वाले को ये पता नहीं चला कि मैं जिसको बता रहा हूँ वो पर्सन भी चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या है? कौन शेयर करना चाहेंगे? किसको समझ में आया? इसका क्या मीनिंग हुआ? जो डायरेक्शन बता रहे थे जी, तो वो इतना इनग्रॉस्ड थे इन दैट की डायरेक्शन समझाना है, कैसे बताना है, ही डिड नॉट इवन नोटिस, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो पर्सन जो पहले पूछ रहा था वो कोई और हो, चेंज हो गया। ही वाज सो इनग्रॉस्ड इन दैट। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग अभी भी जो इसका मीनिंग ये है कि हम सभी लोग सेलेक्टिवली अटेंटिव हैं। हमारा अटेंशन सेलेक्टिव है। कुछ चीज़ों पर हमारा ध्यान है और कुछ चीज़ें हमारे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है। यानी हमारा अटेंशन हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा, अटेंशन डेफिसिट है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो इसको थोड़ा आगे और समझते हैं कि ऐसे क्या क्या हमारी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से ये बातें आती हैं। अगर हम आपसे पूछें सभी से कि अटेंशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप हैंड रेज करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं। व्हाट इज अटेंशन, कैसे डिफाइन करेंगे? या अटेंशन किसकी तरह है, मतलब किसी से कंपैरिजन आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए आप। आप लोगों का शांति आवाज। भाई जी, ओम जी शांति भाई जी। जी भाई जी सब तरफ से बुद्धि को हटाएं, एक जहां हमारा फोकस होना चाहिए, जिस चीज को हम कर रहे हैं उसी तरफ फोकस होना चाहिए, वही चीज अटेंशन है। ओके। जी अटेंशन तो उसी को कहा जाएगा जैसे अर्जुन के लिए बताया है ना कि उसको जब बाण मारने के लिए कहा कि तो उसको सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जो मछली थी वो नहीं दिखाई दे रही। तो उसी को अटेंशन जब हम अंदर से पूरा कंसंट्रेट होंगे, जो सुन रहे जिससे हम बात कर रहे हैं वो पूरा ध्यान देकर अगर हम सुन रहे, ध्यान दे के समझा रहे और सामने वाले की तरफ भी अटेंशन है, तो उसको फिर वो ये रहेगा ना। और उसी के लिए वो एक उदाहरण दिया गया इसका अर्जुन का, भाई जी कंसंट्रेशन है तो अटेंशन। जी ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अटेंशन क्या है। बहुत ध्यान से समझना है। ये लगभग नया सा सब्जेक्ट है, ये कम डिस्कस होता है।
तो अटेंशन स्पॉटलाइट की तरह है। ये नए नए एग्जाम्पल्स आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये स्पॉटलाइट क्या होता है? ठीक है, इनेबल कर देते हैं, लेकिन आप लोग बहुत आराम से बताइएगा। हाँ जी, स्पॉटलाइट क्या होता है? कोई भी चीज को एकदम अच्छे से दिखाता है, जो क्लियर, जो भी चीज है उसको फोकस करके दिखाता है, वो स्पॉटलाइट होता है। Spotlight is a light which is focusing on some particular place. जैसे जूम में फीचर होता है वीडियो को स्पॉटलाइट करने का। जैसे आप देख रहे हैं इमेज आपकी स्क्रीन पे, इस स्टेज पर ऊपर से अगर कहीं से लाइट आ रहा है तो जितने हिस्से में लाइट आएगा सिर्फ वही दिखेगा, वही स्पॉटलाइट है। यानी जहां हमारा अटेंशन है हमें वही दिखाई देगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी नोट कर लीजिए, अटेंशन इज लाइक स्पॉटलाइट। जितने एरिया में स्पॉटलाइट है वही दिखाई देगा, और ये स्पॉटलाइट हम शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इसके मालिक हैं। अपना माइक अगर आप म्यूट रखें, अगर आप नहीं कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप शेयर करें तभी इसको ऑन करें। तो अटेंशन हमारा स्पॉटलाइट की तरह है, और जैसा कि हमने कहा था शुरू में, हम अभ्यास बीच में करते जा रहे हैं। तो अपने आप को ये संकल्प दें कि मैं अपने अटेंशन की स्पॉटलाइट का मालिक हूँ, ओनर हूँ। मैं जहाँ चाहूँ इस स्पॉटलाइट को ले जा सकता हूँ। इस स्पॉटलाइट को हम नैरो भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं। जब डिमांड है तो नैरो फोकस कर सकते हैं, और जब डिमांड है तो हम इसको वाइड भी कर सकते हैं। सेकंड है, अटेंशन फिल्टर की तरह है। कैसे? हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, आवाज आती रहती है, लेकिन हम किसी जो बात सुनना चाहते हैं उसी पर अटेंशन करते हैं, उसी को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा बाकी जी, बहुत ही अच्छा बताया सर ने। और कोई शेयर करना चाहेगा फिल्टर कैसे है अटेंशन? प्रोग्राम तो लेक्चर टू बी जी, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था तो उसमें जो फिल्टर आपने दिया कि वाइट को दिखना है, तो वो हमने बस उस पे फोकस किया था, तो एज अ फिल्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्टर को हम अवेयरनेस पे बोल सकते हैं, अगर सिंपल वर्ड में बोले। बोल सकते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारा सेंसरी इनपुट तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो फिल्टर होके नैरो होके हमारे पास अंदर जाता है, जितनी इंफॉर्मेशन को हम अटेंड कर पाते हैं। तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर कई तरीके के होते हैं, लेकिन वो कभी हम और देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि अटेंशन फिल्टर का काम करता है। हम कितनी बात पे अटेंशन दे रहे हैं वो फिल्टर का काम करता है। तो हमारे फिल्टर कितने अच्छे हों जो सिर्फ अच्छी बातों को अंदर जाने दें, या जो काम की नेसेसरी बात है उसको अंदर जाने दें, वो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है। हमारी विजडम पे डिपेंड करता है, हमारी विवेकशीलता पे डिपेंड करता है, और कितने रेस्टेड माइंड हमारा है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना एक्टिव हमारा माइंड है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यू कैन, आप ये अफर्मेशन ले सकते हैं कि आई हैव पावरफुल फिल्टर्स टू फिल्टर या टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आउटसाइड। वो अंदर जाएगी ही नहीं, फिल्टर है पहले से पता चल जाता है, परखने की शक्ति है, ये काम का है ये नहीं है। जो नहीं है वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार अंदर चला गया तो प्रोसेसिंग तो फिर हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि हमने शुरू में भी बात किया, अटेंशन एक रिसोर्स की तरह है।
कोई इसको करना चाहेंगे एक्सप्लेन थोड़ा सा कैसे? अटेंशन एक रिसोर्स की तरह है, व्हाट डज दैट मीन? वेस्ट को अलग कर देता है और जो चाहिए उसको लेता है, तो वो रिसोर्स ही हुआ ना। जैसे बाबा बोलते हैं, जमा का खाता बड़ा। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? भाई जी रिसोर्स अटेंशन ऐसे है जैसे हम मतलब कोई हमारा हम किसी चीज के ऊपर अटेंशन करते हैं तो अपना ध्यान जितना भी उसकी ओर तरफ जाएगा, जितना ध्यान बढ़ेगा ना, उसके अंदर से हमारी सोचने की शक्ति से अंदर से निकल के आएगा एक अलग अलग माध्यम से कि भाई इसके क्या रिसोर्स हो सकते हैं, उस चीज की गहराई के बारे में हम ज्यादा सोच सकते हैं उसके बारे में। जी, तो जैसे ही हम कहते हैं रिसोर्स है, तो इसका एक मीनिंग ये भी है कि ये लिमिटेड है, यानी कि फाइनाइट है। उस रिसोर्स को हमें संभाल के रखना है, ऐसे ही खर्च नहीं करने का। अगर ऐसे ही खर्च कर दिया तो जब जरूरत पड़ेगी तब यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्स या भाई जी अटेंशन कि एक बार हो तो फिर बार बार गलती ना करना, मतलब अटेंशन देना मतलब कि दोबारा गलती ना हो। जी भाई जी। भाई जी ओम शांति। मैं समझता हूँ रिसोर्स का मतलब ये है कि जो भी खजाने हमारे पास है उसको समय अनुसार यूज करना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। और ये भी कह सकते हैं कि मुरली को पढ़ते हैं तो अटेंशन दे के ही पढ़नी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी जी सिस्टर, कोई मुरली हमारा खजाना है ना, जी भाई तो जी, कुछ सोच सकते जी हैं। भाई जी। नहीं, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि रिसोर्स क्या है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि अटेंशन रिसोर्स है, इसका मीनिंग क्या है? ओम शांति भाई जी। जैसे कोई भी अगर कोई भी कर्म करना है, अगर कोई भी काम दिया तो वो काम हमको करना है और करना ही है उसको, उसी पर अटेंशन देना है। जैसे कोई भी ओम शांति भाई जी, ध्यान रखना उस चीज को, कोई भी कार्य का ध्यान से करना है, ध्यान देकर के करना है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। अटेंशन जैसे बाबा बोलते हैं ना, कम खर्च वाला मशीन करवाता है, मतलब एनर्जी कम खर्च होती है और जो चाहिए वो रिजल्ट ले सकते हैं, इसलिए रिसोर्स बोल सकते हैं उसको। अटेंशन में भाई जी, अटेंशन मींस इकोनॉमी और इकोनॉमी, इकोनॉमी देखो इसको इकोनॉमी समझते हैं, और इकोनॉमी। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वरना मिस हो जाएगा ये पॉइंट। हमारे पास एक दिन में चीज़ों पे फोकस करने की या अटेंशन देने की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है। मान लीजिए कि वो 100 यूनिट्स है, अब वो 100 यूनिट्स है, आप चाहे उसे कैसे भी खर्च कर लो, खर्च तो वो हो जाएगा। अगर आपने 5 चीज़ों में बिखरा बिखरा के यूज कर दिया तो आपके पास वो फ्रेगमेंटेड हो गया आपका अटेंशन। तो आपको बचा बचा के रखना पड़ेगा कि आपको यूज कहाँ करना है। जैसे जब किसी का एग्जाम होता है नेक्स्ट डे, तो अटेंशन तो वही लिमिटेड है, तो वो क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को नो कहते हैं। कोई उनसे पूछेगा कि आज आप मूवी देखने चलोगे, तो वो क्या कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं? समय नहीं है ना भाई जी। समय होगा तभी भी मना करेंगे। जी भाई जी, अगर समय होगा, हम मूवी जाएंगे देखने, तो सारा ध्यान हमारा मूवी की तरफ चला जाएगा और वही सीन हमारे रिपीट होते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा और पढ़ाई में मतलब वो चीज नहीं हो पाएगी जो हम चाहते हैं। प्रायोरिटी देखेंगे ना तब किस चीज यस भाई जी, फिर वो यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी मूवी में। एग्जैक्टली। क्योंकि सर उनका जो फोकस है वो सिर्फ नेक्स्ट जी। डे आने वाले एग्जाम पे है, तो अटेंशन पूरा उसी पे बना हुआ है, इसलिए वो बाकी सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। राइट। अभी उनका टारगेट है गोल अचीव करना, एग्जाम देना। जैसे कि बाबा कहते हैं जमा का खाता जमा करो, ऐसे कहते हैं, जैसे मुरली में भी।
तो ये ध्यान से हमें समझना है कि हमें एक दिन में जितना हमारे पास अटेंशन होता है, रिसोर्स होता है, वो लिमिटेड है। अगर उसे हम बांट के यूज करते हैं तो फिर जिस पे हम अटेंशन लगाना चाहते हैं वहाँ के लिए बचता नहीं है। तो जो पहले बात हमने की थी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि किस किस ने हमारे अटेंशन पे हमला किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके चोरी करके ले जाते हैं सब हमारा अटेंशन। किसी का फोन आ जाता है, 5 यूनिट गया 100 में से। हमारे घर, व्यर्थ की बातों में टाइम चला जाना। जी एग्जैक्टली। मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल लिया, 10 यूनिट गया। घर के बाहर झगड़ा हो गया, हम सुनने लगे अरे कौन झगड़ रहा जरा देखें तो, 5 यूनिट गया। और भाई जी स्टेटस लगाने में भी चला जाता है टाइम। किसमें? स्टेटस लगाने में। अरे हाँ वो तो एक एक यूनिट करके पूरे दिन भर जाता रहता है, वो रियलाइज नहीं होता हमें। जी भाई जी, बार बार फोन को स्क्रॉल करते रहना। जी, ये हम कह सकते हैं इसको लीकेज है। ये लीकेज हमारे अटेंशन का लीकेज है, जो हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके वो सारा बह जाता है। और कौन कौन सी ऐसी बातें आती हैं दिन भर में जहाँ पे हमारा अटेंशन चला जाता है, यानी कि वो 100 में से यूनिट कम होती जाती है। अगर आप अपना डेली का बजट बनाएं कि मेरे आज के अटेंशन का बजट क्या है, तो आप घर की छोटी मोटी होने वाली डेली रूटीन की प्रॉब्लम, उनमें सारा टेंशन चला जाता है। जी, अब जैसे दिवाली आ रही है, मान लीजिए 3-4 दिन आप सफाई करेंगे घर की, तो आपका पूरा 100 यूनिट वहीं लग जाएगा सफाई में। 100 में से 80 तो लग ही जाएगा। कोई रिश्तेदार आ गए उनका स्वागत करने के लिए, उसमें बहुत चला जाता है। तो जैसे हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं या कोई कोई लोग टाइम का भी बजट बनाते हैं, वैसे ही क्या हम अपने अटेंशन का बजट बना सकते हैं कि मुझे दिन भर में अपना अटेंशन कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। जब तक हम ये इंटेंशन सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें जब आएंगी तो हम एकदम से मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से नहीं सोचा। तो आप बताइए सभी कि किन किन बातों को नो कहना है। सर आजकल सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट जो होता है फोन में होता है। कुछ काम करने के लिए फोन लेते हैं, इंस्टाग्राम रील देख ली, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, तो सबसे पहली चीज तो कि इन सबको इग्नोर करना है। सबसे ज्यादा जो अटेंशन खर्च होती है सारी इसी पे खर्च होती है। सिर्फ जो जिस काम के लिए हमने फोन लिया है, किसी को कॉल करने के लिए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज करें। उसके अलावा चाहे तो हम दिन भर अपने फोन का डेटा बंद भी कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो उसको ऑन कर सकते हैं। तो तो इसको उसमें इस हमारा पे काफी सारा टेंशन बच इसको इस जाता है। पे लिख लीजिए सभी लोग, इसको फिर हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। हम सब तैयार है ना होमवर्क करने के लिए थोड़ा, या बस सुनेंगे हो गया काम? जी सर, टाटा बाय बाय। रेडी सर। ओके, जो जो तैयार हैं कुछ होमवर्क करने के लिए वो नोट कर लें। पहला होमवर्क आप नोट कर सकते हैं, मेरा डिजिटल डिटॉक्स का क्या प्लान है। अदरवाइज ये बात ऐसी है, पता तो सबको है, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन खुद का प्लान क्या है जब वो सोचेंगे तो कुछ बात निकल कर आएगी। तो जो बहन जी ने भी बोला उसको सोचेंगे कि मेरा डिजिटल डिटॉक्स का प्लान क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, पता तो है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्स कैसे, हमने इसकी बात कर ली, लिमिटेड है, उसे हमें संभाल के चलना है। एक और बड़ा प्यारा टर्म है जगलिंग। जगलिंग क्या होता है? किसी के मन में कोई इमेज आ रही है जगलिंग की? एक ही साथ में 2-3 काम करना। जी, बहुत ही अच्छा। जैसे आप ये भाई साहब को देख सकते हैं, एक साथ में ये कितने सारे काम कर रहे हैं। और सर्कस में भी दिखाते हैं जो एक साथ 3 बॉटल्स को या बॉल्स को ऐसे जगलिंग करते हैं आपस में, जो जोकर से सर्कस में दिखाते हैं, तो वो भी जगलिंग होता है। तो
हमारे पास इतने सारे काम होते हैं दिन भर में कि हम उनके बीच में जगलिंग करते रहते हैं, लेकिन हम सबकी जगलिंग करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। कोई 3-4 टास्क को एक दिन में मैनेज कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं। कोई 3-4 टास्क में ही कहेंगे कि अरे मेरा दिमाग तो हैंग हो गया यार, इतनी सारी बातें मत बताओ मुझे। कोई कोई कहेंगे कि हाँ जी और काम दे दो, हम कर लेंगे। यानी हम सबका अटेंशनल स्पेस का साइज अलग अलग है, हम सबकी कैपेसिटी टू हैंडल टास्क डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या हमें जगलिंग करना चाहिए? No, no, you should not. जी नहीं करना चाहिए। देखो, सभी अपने आप को म्यूट रखें हैं बाय डिफॉल्ट। जब बोलना है तभी अनम्यूट करें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आता रहता है और ये बाकी सबके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन के सेशन में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो भाई साहब ने कहा उसी को ही हम अलग लैंग्वेज में कहते हैं, क्या हमें मल्टीटास्किंग करनी चाहिए? शांति करना चाहिए सर। ओके, अगर कैसे? हम पूरे दिन एक ही काम को करेंगे तो फिर माइंड डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे माइंड को हमें और डेवलप करना है और नई क्रिएटिविटी लानी है तो हमें मतलब अटेंशन देना, हर एक चीज को अटेंशन देना, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ मतलब इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। मल्टीटास्किंग चाहे तो हम कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो हम पे डिपेंड है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग के बारे में अभी कंफ्यूजन है इन द रूम। तो मल्टीटास्किंग क्या है और क्या नहीं है, कोई बताएंगे? भाई जी ओम शांति। जी हम समझते हैं मल्टीटास्किंग मीन्स बहुत सारे कर्म इकट्ठे करना, जी बहुत सारे कार्य इकट्ठे करना। हम्म सपोजिंग हमने दिन में 15 कार्य करने, सपोजिंग हम्म उसको पहले प्रायोरिटाइज करें कि हमने कौन से टास्क पहले करने हैं, कौन सी बाद में करने हैं। तो जिन कार्य की प्रायोरिटी पहले है, जो मोस्ट अर्जेंट है, उसको हम पहले करें। यस, वी कैन कंबाइन अदर टास्क आल्सो टू सम एक्सटेंट, नॉट ऑल एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो प्रायोरिटी है उसको पहले लें, जो सेकंड प्रायोरिटी उसको सेकंड टाइम लें, थर्ड प्रायोरिटी को थर्ड टाइम लें। इसमें एक बाबा ने हमको शक्ति दी है त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत के सोच के उस टास्क को आगे बढ़ाए कि इसका हमारा पहले क्या हमारा प्रभाव था, अभी क्या प्रभाव होगा, फ्यूचर में क्या प्रभाव होगा। यानी कि जिस कार्य को हम लॉजिकल कंक्लूजन में लेके जा रहे हैं, उसके लॉजिकल कंक्लूजन ले जाने में कितना समय लगेगा, क्या समय लगेगा, में कितनी एनर्जी लगेगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज व्हाट आई फील। जी, अभी इस पे फोकस करेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में ही कंफ्यूजन करेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें आगे समझ में नहीं आएंगी। आगे के सेशंस में ये सब हमारे फाउंडेशन काम आएगा। तो मान लीजिए हमने टास्क ए किया, वो कंप्लीट हो गया, फिर हमने टास्क बी किया, वो कंप्लीट हुआ, फिर टास्क सी किया। इसको हम मल्टीटास्किंग नहीं कहते हैं, राइट? ये सिंगल टास्किंग ही है। लेकिन हम एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। बहुत केयरफुली समझना है अगर आप इस तरह की चीज़ें समझना चाहते हैं तो। एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करना, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अभी तक हम ये नहीं कह रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है? इट इज़ वेरी डेलिकेट थिंग। तो अभी क्लियर हुआ मल्टीटास्किंग क्या है क्या नहीं है? हाँ जी भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है जी भाई जी। अभी एक और कॉन्सेप्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जो आगे फिर हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। और 2 तरह के टास्क होते हैं हमारे, जो भी हम दिन भर में करते हैं, सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क। सभी ये नोट कर लें, ये सब काम आएगा आगे। जो भी हम टास्क करते हैं 2 तरह के होते हैं, सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है।
इसका आंसर ये है, हम एक सिंपल टास्क को एक कॉम्प्लेक्स टास्क के संग कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को दूसरे कॉम्प्लेक्स टास्क के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ केसेस में मल्टीटास्किंग अलाउड है, कुछ में नहीं है। भाई जी जैसे हम घर का भी काम करते हैं ना, जैसे किचन का ही थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब जैसे हम लोग जॉब में हैं, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, हमने जाना है कि 10 o'clock ऑफिस पहुंचना ही है ना, तो फिर हमें मल्टीटास्क तो करने पड़ते हैं। अगर फिजिकली सेंस में देखते हैं कि किचन में कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन जैसे फुली है हमारे पास, तो वो जाके लगा दी कि 1 घंटे में कवर हो जाएगी, तो जाते जाते जिसको भी टाइम होगा, अगर मुझे टाइम में है तो मैं, नहीं तो दूसरा भी कोई उसको फैला सकता है बाहर, है ना। फिर जैसे डस्टिंग का कार्य अगर हम खुद करते हैं, तो सब्जी चढ़ा दी, आटा गूंद दिया, सब सब हो गया इधर का, तो फिर जाके डस्टिंग भी कर सकते हैं। मेड आएगी तो वो बर्तन या जो भी हेल्प का काम हम लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं कि वो आने वाली है तो मुझे पहले डस्टिंग भी करके रखनी है ताकि वो आराम से अपना काम करे। तो वो थोड़ा माइंड को प्लान करना पड़ता है कि किस सिस्टम से करें, और जब हम डेली करते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाती है। ये तो रूटीन के काम का हुआ ना हमारा। बाकी जब हम आगे ऑफिस जाते हैं, वहां जाते हैं, तो वो भी फिर वही हैबिट्स रहती हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, वो भी देखना है कि स्टाफ से कैसे काम लेना है, खुद कैसे करना है। तो वो भी मल्टी टास्क में आ जाता है कि हम प्लानिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं काम की। तो वो तो समझ आ गया है कि मल्टी टास्किंग कैसे होती है, कि माइंड में एट ए टाइम हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कि 3-4 काम है, और जैसे आपने बोला कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया भी कौन सा काम मेरा कॉम्प्लेक्स है, उस पर मुझे ज्यादा अटेंशन देनी है, और जिसको बिना सोचे मैं कर सकती हूँ कि जाके फटाफट करना है। और वो प्रैक्टिस से आ जाता है कि हम मल्टीटास्क भी एट ए टाइम कर सकते हैं। फिर ये रूटीन के काम तो हम लोग ऐसे ही करते हैं घर पर ही। जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सभी लोग विजुअलाइज करेंगे। सपोज आपका एक फोन आया और आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते आप फोन पे बात कर रहे हो, तो वॉक करना सिंपल टास्क है या कॉम्प्लेक्स? सिंपल सिंपल टास्क भाई जी, जी, सिंपल टास्क। ठीक है। और फोन पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? उसमें अटेंशन देनी पड़ेगी भाई जी। एक दिन मैं बता रही, मैं वॉक करते करते जैसे मतलब फोन पे भी साथ ही थी, तो मैं एकदम मेरा पैर जो था साइड पे चलेगी तो नीचे भी जाके गिर गया। अटेंशन भी देना पड़ेगा उसमें थोड़ा चलते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फोन करते करते अटेंशन जो है वो इधर उधर हो जाती है कई ये बार। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझते हैं कि लेट से आपके घर से फोन आया और आप वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करना सिंपल टास्क है, और कॉल पे बात करना भी लगभग सिंपल टास्क है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। आपके जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी बात हो गई है और बहुत ही सीरियस बात हो गई है, तो आपने नोटिस किया चलते चलते रुक जाते हैं, जी भाई जी। कहते हैं अच्छा हाँ कोई जी, बात। हाँ। जी भाई जी, रुकते हैं। Very dangerous while driving and walking, no mobile. हम किधर जाना चलता रहता है, और चलते चलते हम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि जो हम फोन पे बात कर रहे थे वो अचानक से कॉम्प्लेक्स हो गई। ओके, सेकंड केस लेते हैं। आप वॉक कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अब रेड लाइट पे क्रॉस करना है, तो आप फोन पे क्या कहोगे फोन वाले से कि 20 सेकंड रुको, लेट मी क्रॉस। यानी उस टाइम पे क्या हुआ, जो वॉक सिंपल थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई। तो एक बार में हो तो एक ही चीज रही है जो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल चीज, सिंपल टास्क हमारा बैकग्राउंड में होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क हमारा फ्रंट पे होता है। तो दिन भर में हमें कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं मिलाना है, 1 सिंपल टास्क और 1 कॉम्प्लेक्स टास्क को कंबाइन करना है। अगर हम 2-3 कॉम्प्लेक्स टास्क को कंबाइन कर लेते हैं तो फिर हमें कैसी फीलिंग होती है? टेंशन भाई, स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, खिंचावट महसूस करेंगे। और एफिशिएंटली कर भी नहीं पाएंगे कोई भी काम, दोनों में से कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे फिर मान उसमें लीजिए अपना कि पोटेंशियल।
मान लीजिए कि आपके ऑफिस की डेडलाइन 5 बजे है, शाम को 5 बजे आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट भी करना है, आपके घर से भी फोन आ गया है, कुछ अर्जेंट है, आपको 5:15 तक घर पहुंचना है और आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है और 4:45 बज गए हैं, तो उस समय क्या होगा, 2-3 कॉम्प्लेक्स टास्क आपके माइंड पे हावी हो जाएंगे और आपको कैसा फील होता है? माथा भारी भारी लगने लगेगा। टेंशन बहुत ही अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है अपना सिर नोच लें, क्या हो गया ना, ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया। भाई जी, हाउ टू डील विद सच सिचुएशन? ऐसे जब सिचुएशन आती है तो डील कैसे करें? डील करने के लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या, मतलब सिचुएशंस किस तरह की हैं जो हम देख रहे हैं अभी। जैसे आपने बताया ना, अभी हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, घर जाना है, जी, फिर हमें टेंशन आ गया, ऐसी सिचुएशन में हम डील कैसे करें अपने आप को, ताकि हमें स्ट्रेस भी ना हो, हमारे जॉब बहुत पे सारी लॉजिकल बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं। मतलब इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा काम करेंगे, पहले से ही हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन ना आए। ओके, इसमें बहुत सारी स्किल्स एक साथ काम आती हैं। तो अटेंशन हमारा जूम लेंस की तरह भी है, इसका क्या मीनिंग हुआ? जूम लेंस। कौन बताएंगे? अटेंशन हमारा जूम लेंस की तरह है। मोबाइल में होता है ना, हम जूम करते हैं 5x 2x 3x, तो अटेंशन के दिन कैसे? बारीकी से दिखाता है सब, मतलब अटेंशन जिसके ऊपर जाएगा तो वो चीज एकदम क्लियरली सब हमको दिखाई देगा। बाकी जिस पर अटेंशन नहीं है तो वो हमको उसमें कुछ चीजें छुपी रहेगी तो हमको पता नहीं चलेगा। राइट, ठीक है, ये ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अटेंशन रडार की तरह है, इसका क्या मीनिंग है? अटेंशन इज लाइक ए रडार, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कोई डेंजर को आने वाला होगा तो हमको पहले से आगाह कर देता है। ओके, अटेंटिव पर्सन जो है उसका रडार स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या मीनिंग है? भाई जी उसका कैचिंग पावर ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। जी, काफी सही बताया आपने, काफी नजदीक बताया। और कोई थोड़ा गलतियां कम करेगा। सर वो जो मतलब उसको पता होगा कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, जैसे कहते हैं ना एक चीज को रडार पे रखने वाली बात होती है कि वो उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा। जी, बहुत ही अच्छा। रडार पे रखना मीन्स वही हो गया कि उसको पहले रखेगा कि मेरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए मेरा। जी, तो रडार 2 काम करता है। सिंपल आप चीज लिखते जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, नई चीजें हैं कुछ कुछ। 2 बातें होती हैं, सिग्नल और नॉइज। तो रडार सिग्नल को डिटेक्ट करता है और नॉइज को इग्नोर करता है। सिग्नल मतलब जो काम की बात है, जैसे बहन ने कहा भी। तो हमारा अटेंशन लगातार ये कैलिब्रेट करता रहता है कि क्या मेरे काम की चीजें हैं मेरे सराउंडिंग में, किनको मुझे पकड़ना है और किनको मुझे इग्नोर करना है। एक दिन में व्हाट्सएप में हजारों मैसेज आते हैं, कुछ मैसेजेस को हम देखते हैं, पकड़ते हैं रडार की तरह, कुछ को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा ये रडार पावरफुल है कि नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमारा रडार अभी ये डिटेक्ट कर रहा है कि 6 बजने वाले हैं एंड इट इज टाइम टू क्लोज द सेशन। तो क्विकली शेयर करना चाहेंगे आप 1 या 2 लाइंस में कि क्या आज हमारा सीखा, हमने क्या सीखा, क्या हमारे टेक अवेज रहे। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। भाई जी, आप कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन? हाँ जी, कंक्लूजन ऑफ द सेशन बताइए, आप क्या लगता है? आपसे मैं पूछना चाहता था एक्चुअली, जो हमने 5 चीजें सीखी, 6 चीजें सीखी जी, इनके कंक्लूजन क्या है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सभी से कि आप सभी पहले बताएं क्या लगता है आपको, क्या आज हमने सीखा, क्या ही सेंस रहा अभी तक।
आज अटेंशन भाई को बहुत अच्छे से समझा। जी ओके एक तो ये समझा कि टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, सिंपल टास्क को और कॉम्प्लेक्स टास्क को कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो समझा आज हमने कुछ हद तक। फिर छुपी हुई चीजें को कैसे परखना है, ठीक है ना। जी फिर कौन सी चीज हमें हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, दैट कम्स अंडर लेंस। The door study. छुपी हुई चीजें लेकिन कम्स अंडर जूम लेंस। फिर डिजिटल डाटा जो है हमारा, जैसे सोशल मीडिया, उसमें कैसे अटेंशन रखना है, ये सब चीजें आपने सिखाई ना आज भाई जी। जी तो प्लान एंड इसमें फोकस नक्शल में करना क्या चाहिए। निकालूं मैं सोच रहा था। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी रिसोर्स हैं, जो भी खजाने हैं, उनको हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। पर्टिकुलरली आज हमने अटेंशन के बारे में देखा कि हमारे पास इतना लिमिटेड है और इसे अगर हम जगह जगह बिखरा के रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा विस्तार में जाएंगे अगर, तो हमारे जो लाइफ में गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। नाउ इज़ द टाइम कि विस्तार को हम समेटें, सार में आए और अपने अटेंशन को, बुद्धि के बिखराव को पूरा हम समेटें और हम इसके मालिक बनकर इसको सही जगह पर यूज करें, सही जगह पर लगाएं। बिल्कुल सही भाई। भाई जैसे एक टॉर्टोइज सांप जब कर्म करता बाहर निकलता है, ये जी कर्म करके हमें समेट लेता है अपने आप को, उसी तरीके से मैं समझता हूँ हमको भी ऐसे करनी चाहिए, ये शक्ति भी हमें यूज करनी चाहिए, तो परखने की शक्ति भी यूज करनी चाहिए। मीन्स हमारी जो अष्ट शक्ति है उन सबको हमें समय अनुसार यूज करना चाहिए, और खजानों को जो बाबा ने दिए हैं उनको भी समय अनुसार यूज करना चाहिए। जी भाई जी तो ऐसी है। जो आज हमने 6 एग्जाम्पल समझे, उनको हम एज अफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि मैं अपनी स्पॉटलाइट का मालिक हूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ अपने अटेंशन को ले जा सकता हूँ। फिर उसके बाद जो भी हमने एग्जाम्पल देखे उसमें, चाहे रेडार का था, चाहे जूम लेंस का था, तो फोकस करना है और उसी अफर्मेशन में, उसी स्थिति में स्थित रहना। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसका पार्ट 2, पार्ट 3 फिर उसके बाद करेंगे। आज हमने कुछ फंडामेंटल्स को समझा। हाँ जी, सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी या फिर डेली कंटिन्यू होगी? वो दीदी बताएंगे। ओके, थैंक यू भाई जी, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सर, पहली बार अटेंशन को अटेंशन से लिया है हमने। जी थैंक यू सर। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छी इंट्यूशन क्लास बढ़ेगा। करवाई आपने, बहुत अच्छा लगा, जय। आपका शुक्रिया। जरूर दोबारा करवाइए क्लास। इंट्यूशन बढ़ेगा आपके हिसाब से, तो एग्जीक्यूट द वर्क।